जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों। तो आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8वां। कल हमने सुना था 7वां अध्याय और आज हम सुनेंगे 8वां अध्याय। तो प्यारे भक्तों, आप सावधानी पूर्वक सुनिएगा। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कमल लिखे 8वां अध्याय। तो प्यारे भक्तों, नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों को नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रतब की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त कर नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप की चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चंबर से सुशोभित करे। द्वारा पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनका नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, सुनद, कुमद और कुमुदाक्ष। उन्हें 4 दरवाजे पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें और उनका भक्तिपूर्वक भजन करें। तुलसी के जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्तिपूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्तिपूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों से पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करता है, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करता है, उनको अनेक जन्म के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों का प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक समतक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष पूरी करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें: आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के लिए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करता है, वे धन्य है और पूजन्य, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उसे कार्तिक में व्रत का पालन करता है, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल के लिए नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है, भगवान विष्णु उन पर भी कृपा बरसाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन, भूमि पर सोना, दलहन की चीज़ों का त्याग करना, आत्मसंयम और भोजन का संयम करना चाहिए। इस दिन शंख बजाना चाहिए और भगवान को शंख से स्नान कराना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा और उनके सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये था 8वां अध्याय। तो आपको ये 8वां अध्याय बहुत कथा ज़रूर सुनना चाहिए और 8वां अध्याय आपको ये कथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इस कथा को ज़रूर सुनिएगा प्यारे भक्तों, और हम अगले दिन मिलेंगे 9वें अध्याय के साथ। तो प्यारे भक्तों, मैं ऐसा करती हूँ आप भी अपने घर में कुशल होंगे और शांतिपूर्ण भगवान विष्णु की आराधना कर रहे होंगे इस कार्तिक मास में। तो राधे राधे प्यारे भक्तों। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा प्यारे भक्तों।